चचेरे भाई की शादी में मुझे एक मोटी भाभी दिखी। भाभी से नजरें मिली तो वो समझ गई कि मैं क्या चाहता हूँ। यह बात कुछ महीने पहले की उस समय की है, जब मेरे चचेरे भाई की शादी तय हो गई थी। तो हमें पूरे परिवार को मुंबई से दिल्ली जाना था। उस समय ठंडी का मौसम था। हम सभी फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गए। शादी में अभी 2 दिन बाकी थे, तो हम सब भाइयों ने मिलकर शादी के लिए शॉपिंग की और अपने अपने कपड़े खरीद लिए। मैंने शादी में पहनने के लिए लाल रंग का कुर्ता और सफेद पजामा लिया था। सर्दी के कारण एक जैकेट भी ले ली थी। हालांकि मैं जैकेट पहनी नहीं थी। 2 दिन बाद शादी का दिन आ गया। शाम को सब लोग बारात में जाने के लिए तैयार हो गए। जिधर से शादी होनी थी, वो जगह हमारे घर से करीब 1 घंटे की दूरी पर थी। बारात के लिए जाने वाले मेहमानों सहित हम सब काफी सारे हो गए थे। सब लोग नाचते गाते शादी वाले हॉल में आ गए। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू हो गईं। मैं भी ग्राउंड में घूमकर ड्रिंक्स पी रहा था और सुंदर सुंदर लड़कियां देख रहा था। तभी मेरी नजर एक भाभी पर पड़ी। मैं आपको उन भाभी के बारे में क्या बताऊं। भाभी ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। एक बार उनकी निगाह भी मेरी तरफ पड़ी तो मेरी उन भाभी से आंखें मिली। मैंने झट से अपनी आंखें हटा लीं और दूसरी तरफ देखने लगा, मगर भाभी को भी मेरी नजरों का मतलब समझ आ गया था। अब शायद वे भी कभी कभी मुझे देख लेती और नजरें हटा लेती। फिर भाभी उधर से आगे को बढ़ गईं। मैं भी गिलास हाथ में लिए उनके पीछे जाने लगा। अब हालत ये थी कि भाभी जहां जहां जाती, मैं वहां वहां चला जाता। अब मैंने सोचा कि भाभी से बात की जाए। तभी मैंने देखा कि वो किसी को ढूंढ रही थी। मैं भाभी के पास गया और पूछा, हालो, क्या हुआ मेम, आपको कोई दिक्कत है? तभी वो बोली, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस मेरे पति को ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और बोली, आप कैसे मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरे पति को जानते हैं? मैंने कहा, नहीं, मगर आप बताएंगी तो मैं उनको ढूंढ सकता हूँ। इसी तरह मेरी भाभी से बात होने लगी। उनकी मुस्कान देखकर मैं अंदर तक घायल हो गया था। फिर थोड़ी देर तक हम दोनों ने साथ में उनके पति को ढूंढा, पर वो नहीं मिल सके। वो फोन भी नहीं उठा रहे थे। इसी दौरान मुझे उनका नाम पता चल गया था। भाभी का नाम रेशमा था। मैंने भाभी के नाम की तारीफ की और कहा, भाभी जी, आप वास्तव में बहुत खूबसूरत हैं। भाभी ने कहा, धन्यवाद। इतनी देर में मुझे अब मालूम चल सका कि मैं कैसी हूँ। मैंने भाभी से कहा, चलिए थोड़ा ठंडा पिया जाए। वो मेरी बात मान गई और मैं ठंडा लेकर उनके साथ टेबल पर बैठकर ठंडा पीने लगा। मैं, भाभी जी, आप सच में बहुत सुंदर लग रही हो। रेशमा, अच्छा जी, अब तो मुझे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू। वैसे मैं भी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रही थी। मैंने उनकी तरफ सवालिया नजरें उठाई तो भाभी हंसते हुए कहने लगी, यही कि आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैं तो भाभी की बात सुनकर एकदम से खुश हो गया। थैंक यू भाभी। वैसे आपके पति बहुत लकी है। रेशमा, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं इतनी सुंदर किसी की बीवी हो तो वो लकी तो होगा ही ना। रेशमा, आप मुझे मक्खन मत लगाओ, मैं इतनी भी लकी नहीं हूँ। ये कहकर भाभी ने एक लंबी सांस भरी और उनके चेहरे पर उदासी आ गई। मैंने भाभी से